जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। चरणों पर दृष्टि गड़ाए बैठी रही द्रौपदी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा लोक परलोक सफल सार्थक हो, इस लोक में यशस्विनी हो, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी शुभ कामना तुम्हें दिए जाता हूं कृष्णा। और जाने से पहले श्री कृष्ण के एक वाक्य ने मन हर लिया द्रौपदी का। फिर से प्रथम श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और फिर जाने से पूर्व कह गए, क्योंकि तुम धर्म की संस्थापना में मेरी सहयोगिनी बनोगी। तुम साधारण कन्या नहीं, तुम यज्ञ संभूता, देवताओं के तेज से उत्पन्न परम उज्जवल चरित्र की स्वामिनी द्रौपदी। मेरी लीला में, मेरे इस धर्म संस्थापन के कार्य में तुमने अपने जीवन का सुख उत्सर्ग करके मुझे अपना ऋणी बना लिया द्रौपदी। तुम्हारा ऋण चुकाने के कई अवसर मेरे जीवन में आएंगे, पर आज ये कृष्ण तुम्हें हृदय से प्रणाम निवेदन किए जाता है। और मुझे लगता है कि इससे श्रेष्ठ एक मनुष्य जीवन में क्या पाएगा। त्रिभुवन के पति बाध्य हुए द्रौपदी से कहने पर कि तूने केवल मेरे एक वाक्य पर अपने जीवन के समस्त सुखों का उत्सर्ग कर दिया। हजारों प्रश्न थे द्रौपदी के मन में एक क्षण पहले कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मेरे जन्म के मूल में ऐसा हिंसक उद्देश्य। और फिर जब प्रेम की वो शीतल बयार आई मेरे जीवन के उस मरुस्थल को उद्यान बनाने को, तब द्वारिकाधीश मेरे मार्ग की बाधा बनकर खड़े हो गए। आपने ही मुझे कहा कि अपना ये हृदय धर दे तो किसी और के चरणों में, जिसका मेरे मन ने आज तक कभी विचार भी नहीं किया। और श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण के उस एक वचन पर, श्री कृष्ण के उस एक वाक्य पर। आज मुझसे कल शायद यहां किसी ने पूछा कि एक बार विश्वास की चर्चा करते हुए आपने कहा था कि आपको उंगली पकड़कर चलने को कहा जाए और आप ये ना पूछें कि जाना कहां है। इसे विश्वास कहते हैं। विश्वास और अंधविश्वास के विषय में कृपा करके थोड़ा विस्तार करिए। देखो, मैं कहता हूं संसार पर विश्वास भी हो तो अंधा है, और ईश्वर पर अंधविश्वास भी हो तो एक दिन सफल होता है। उस पर अंधविश्वास भी हो तो आप सफल हैं बाप, अंधविश्वास भी हो तो आप जीवन में जयी होंगे। द्रौपदी प्रमाण है इसका। कौन अर्जुन? मैंने नहीं देखा उसे, मैं नहीं जानती। और एक संस्कारी स्त्री अपने मन का, अपने प्रेम का इस प्रकार व्यापार नहीं करती कि एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर धर दे। ये द्रौपदी की भक्ति थी। इसीलिए कल मैंने कहा था द्रौपदी का जीवन बहुत कठिन है बाप, बहुत कठिन। द्रौपदी की भक्ति में अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति पल पल पे निरस्त किया है द्रौपदी ने अपनी भक्ति की शक्ति के सन्मुख आने वाली प्रतिकूलता को। और प्रतिकूलता भी साधारण नहीं आई द्रौपदी के जीवन में, छोटी मोटी कठिनाई नहीं आई द्रौपदी के जीवन में। क्या ये साधारण सी बात है? अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने जीवन सर्वस्व से कोई ये सुन ले कि मेरा द्वार छोड़ के अब तुम्हें कहीं और जाना है, क्या ये सरल है? एक भावुक हृदय से पूछिए, एक सहृदय जानता है कि इसकी पीड़ा कितनी बड़ी है। कि कृष्ण के चरणों में द्रौपदी की भक्ति, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। इसलिए द्रौपदी उत्तम भक्ता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा हो। ईश्वर के सुख में अपना सुख मिला देना, मेरे लिए प्रवचन करना तो बहुत ही सरल है भाई। सुंदर आसन पर बैठकर आपको उपदेश कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्या कठिनाई है? आप भी सुनकर चले जाएंगे। पर जब उतरता है जीवन इस कसौटी पर, जीभ का स्वाद नहीं छूटता बाप, जिह्वा का सुख नहीं छूटता, वस्त्र आभूषण की ललक आसक्ति नहीं जाती। द्रौपदी ने तो अपने जीवन के श्रेष्ठतम सुख का परित्याग किया, उत्सर्ग कर दिया।